H1B वीज़ा, वैसे अमेरिका के वीज़ा के लिए लोग तरसते हैं, बहुत सारे लोग। और जब आदमी अमीर हो जाता है ना, सीधा अमेरिका, क्योंकि ये देश ही ऐसा है दोस्तों। अगर आप वहाँ पर गए दीवाने हो जाओगे, ऐसा देश है। इतनी खूबसूरती दोस्तों और इतनी एडवांस व्यवस्था। तो आज बात करते हैं, वैसे ट्रम्प साहब आ गए हैं और वीज़ा को लेकर दुनिया से जो दोस्तों आज अमेरिका इस मुकाम पर पहुंचा है, तो उसका श्रेय दुनिया से आने वाले नागरिकों को जाता है। क्योंकि जो लोग वहाँ पर गए, ट्रम्प खुद भी जर्मनी से है, उनके पिता दादाजी इस तरह वैसे पहले जो जहाज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर आदिवासी रहते थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर गए, फिर स्पेनिश गए, उस तरह उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया वहाँ पर। और अमेरिका की ऐसी व्यवस्थाएं बनी और पहले और दूसरे विश्व युद्ध में उस देश को उतना नुकसान नहीं पहुँचा। उसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था बची रही। फिर अमेरिका ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसके कारण दुनिया का टैलेंट जैसे मैग्नेट की तरह दुनिया से टैलेंट को आकर्षित किया। और भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है और सरकार एजुकेशन पर खर्चा करती है, बहुत सारा पढ़ाती है, लिखाती है, बड़े करती है। फिर साले अमेरिका भाग जाते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई साला अमेरिका भाग गया। यहाँ पर गूगल नहीं बना सकता था। फिर सत्या नडेला यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकता था। इस तरह सरकार बेचारी यहाँ पर पढ़ा लिखा कर बड़े करते हैं और साले अमेरिका भाग जाते हैं। क्या जब जन्म हुआ तब पढ़ाई लिखाई का खर्चा अमेरिकन सरकार देने आई थी यहाँ पर? मैं तो इसका सख्त विरोधी हूँ दोस्तों। अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। साले गोरे यहाँ पर आएंगे, हमें गोरे यहाँ पर आकर हीरे घसेंगे। आप देखना जब भारत सुपर पावर बनेगा तब। और सुपर पावर का मतलब ये नहीं है कि युद्ध करना और दूसरे देशों को दबाना। सुपर पावर का मतलब भारत की तो यही एक कोटा है या यही एक शब्द है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया को साथ लेकर चलने वाला देश है भारत। तो दोस्तों H1B वीज़ा के लिए ट्रम्प उसके भविष्य के पर ट्रम्प की ओर देख रहा है भारत। ऐसी क्या ज़रूरत है वीज़ा लेने की? और अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत, लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, गाँव का इंसान हूँ और मेरा दिल भी गाँव को बहुत पसंद करता है, खेत खलिहान को। इसलिए मैं तो एक किसान हूँ दोस्तों। कोई डिग्री भी मेरे पास नहीं है, आपको अगर पता नहीं हो तो। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ 10 पास हूँ। तो लोग पढ़ लिख कर अमेरिका जाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर इंसान करना तो चाहता है, लेकिन समाज है ना, ऐसी व्यवस्था है दोस्तों, दबाती है। लेकिन अमेरिका में आज़ादी है सब कुछ करने। अगर आप नंगे घूमोगे ना, फिर भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इस तरह वो डेवलप देश है और सब कुछ व्यवस्थित है, लोगों को पसंद आता है, जाते हैं। एक है वो भारत का है और उसकी बेटी ने शादी की है वहाँ पर, और वो गया है। एक बार मैंने उसे कमेंट किया, वो भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया था उसने। मैंने कमेंट किया कि साहब आप मोदी के बारे में क्या आपकी सोच है? साले ने क्या, वो लाइव था, साले ने क्या कहा पता है कि तुम्हारी सरकार का तुमसे लेना देना, मुझे क्या लेना देना, अमेरिकन हो गया। उसको पता नहीं है कि गोरों ने हमारे देश के नागरिकों पर कैसा अत्याचार किया था, ब्रिटिशर ने। ये सारे गोरे ही है ना, नस्ल तो उनकी है ना। लेकिन अगर कुत्ते के भी वंशज होते हैं तो देश के वंशज क्यों नहीं होते? तो मैंने कहा कि तेरा अमेरिका तुझको मुबारक।
मैंने कमेंट किया था उसको, साले तेरी बेटी को यहाँ जन्म दिया, सरकार ने तुझे फैसिलिटीज दी, लेकिन फैसिलिटी तो क्या, पढ़ाया लिखाया तुझे, और अब तू गोरों का हो गया। चलो छोड़ो वो बात, लेकिन H1B वीज़ा की भविष्य पर ट्रंप की ओर देख रहा है भारत। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर रहो और देश को डेवलप करो, मेरा तो यही कहना है। लेकिन सारी दुनिया है ना हमारे यहाँ, दुनिया नहीं समाज दबाती है इंसान को। दबाने की ज़रूरत है, आज़ादी दो दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। एक दशरथ मांझी करके है, उसने पूरी जिंदगी में सत्य घटना, उसने अपनी जिंदगी में पूरा का पूरा पहाड़ काट लिया था। ये आदमी होता है पावर इसका, आदमी का क्या कर सकता है इंसान। ऐसा नहीं कि जेसीबी लेकर, मशीन एक्सकावेटर लेकर काट लिया, ऐसा नहीं था, छेनी और हथौड़ी से। आप सोचो इंसान क्या कर सकता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, वैसे ये आदमी है ना ट्रंप, वो विरोधी है जो दुनिया से आते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि अमेरिका की इकोनॉमी पूरी की पूरी विदेशियों पर निर्भर है। अगर विदेश में आए किसी भी व्यक्ति को, विदेश से आए किसी भी व्यक्ति को वो निकाल देता है, तो सुंदर पिचाई है गूगल में, सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट में, उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो अप्रवासियों पर सोच को लेकर बहुत बहस हो रही है जब ट्रंप आया है, और H1B वीज़ा भी इस बहस का एक मुद्दा है। वैसे H1B वीज़ा परमानेंट वीज़ा होता है और उसमें आप उस देश के नागरिक हो जाते हो। वैसे पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट आपको सीमा पार करने की परमिशन देता है, जबकि वीज़ा उस देश में रहने की परमिशन देता है। और जब परमानेंट वीज़ा मिल जाता है तब ग्रीन कार्ड वहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड है, उस तरह वहाँ पर ग्रीन कार्ड होता है। तो यह भारत के कुशल कामगारों के लिए बेहद अहम है। मैं तो यार ये जो बेहद टैलेंटेड लोग हैं और विदेश भाग जाते हैं उसका विरोधी हूँ, लेकिन यहाँ पर दुनिया भी ऐसी है, हमारी समाज भी ऐसी है। पिछले महीने जब ट्रंप ने भारतीय मूल के वेंचर कैपिटलिस्ट श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर सलाहकार नियुक्त किया, उनका प्रेसिडेंट का सलाहकार, एडवाइजर AI के मुद्दे पर, क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी बहुत चर्चा हो रही है, दुनिया का भविष्य है। AI से पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। जैसे कंप्यूटर आया दुनिया बदल दी, AI आएगी दुनिया बदल जाएगी। तो इस मुद्दे के सलाहकार नियुक्त किया था श्रीराम कृष्णन को, वो भी भारतीय है, उनको वीज़ा नहीं देगा H1B वीज़ा विदेशियों को, तो फिर उसका एडवाइज़र कौन होगा। उसके एडवाइज़र भी विदेशी है, भारत के श्रीराम कृष्णन। तो उन्होंने नियुक्त किया है, AI के मुद्दे पर सलाहकार नियुक्त किया है। तो उनके दक्षिणपंथी समर्थकों ने इसकी कड़ी आलोचना की। उनका कहना था आलोचकों का कि इस नियुक्ति से ट्रंप की आप्रवासन नीतियों को, पॉलिसीज को लेकर दिखाई जा रही सख्ती पर असर पड़ेगा। ये तो पड़ेगा ही। ट्रंप के पुराने विश्वासपात्र स्टीव बैनन ने बड़ी तकनीकी कंपनियों के ओलिगार्कों की आलोचना की। बड़ी तकनीकी कंपनियों के ओलिगार्कों यानी संचालकों की आलोचना की, जो H1B कार्यक्रम का समर्थन करते हैं और इसे पश्चिमी सभ्यता के लिए खतरे के रूप में पेश किया। अब जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो साले जिस तरह अफ्रीकन को अमेरिका ले जाया गया था स्लेवरी के लिए, दास बनाने के लिए अंग्रेजों ने, उस तरह ये बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब ऑफर करती है भारतीयों को और स्लेवरी करवाती है वहाँ पर ले जाकर, उनका पिछवाड़ा धोना पड़ता है। इसलिए मत जाना वहाँ पर। अब जो H1B वीज़ा का कार्यक्रम सरकार लॉन्च कर रही है वैसे ट्रंप सरकार, और इसे पश्चिमी सभ्यता के लिए खतरे के रूप में पेश किया उन्होंने।
इसके जवाब में टेस्ला और स्पेसएक्स के अरबपति सीईओ एलन मस्क ने विदेशी तकनीकी कर्मचारियों के लिए H-1B वीज़ा कार्यक्रम का बचाव करने के लिए युद्ध छेड़ने की तक की धमकी दी है। युद्ध मतलब कोई वॉर नहीं होने वाला, लेकिन वहाँ पर शब्दों का वॉर होता है, मुंह का वॉर होता है, कोल्ड वॉर जिसे कहते। तो उनको ज़रूरत है, इसलिए वो साला पक्ष ले रहा है विदेशियों का, टैलेंटेड लोगों का। जो अमेरिका में आते हैं वो खुद भी अफ्रीकन है। वो जो टेस्ला का मालिक जो एलोन मस्क है वो खुद भी अफ्रीकन है। प्रिटोरिया शहर है उसका जन्म स्थान। तो टेस्ला के सीईओ और अरबपति सीईओ एलोन मस्क ने विदेशी जो टेक्नोलॉजी के कर्मचारी होते हैं उनके लिए H-1B वीज़ा कार्यक्रम का बचाव किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उनका है, ट्विटर जो था, उन्होंने खरीद लिया एलोन मस्क ने। उसमें लिखा, मैं अमेरिका में हूँ और स्पेसएक्स, टेस्ला और सैकड़ों अन्य कंपनियों को बनाने वाले इतने सारे महत्वपूर्ण लोग भी यही है और इसका कारण H-1B है। H-1B वीज़ा के कारण ये लोग यहाँ पर है कर्मचारी, दास। मैं तो कहता हूँ दास है वो लोग उनके। जो सुंदर पिचाई चाहे सीईओ हो भले गूगल के, लेकिन है तो दास ना, उनकी तो कंपनी नहीं है ना। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट उनकी तो नहीं है ना। तो चाइना इनको सबक सिखा रहा है। चाइना इनको घुसने ही नहीं देता है अमेरिकन को। तो इसका कारण H-1B वीज़ा है। जो कुछ भी आज अमेरिका है ना, उसका कारण H-1B वीज़ा है। उन्होंने आगे कहा ट्विटर पर, मैं इस मुद्दे पर युद्ध करूंगा, यानी लड़ूंगा, जैसा आपने कभी नहीं सोचा होगा। यानी ये आदमी एलोन मस्क बिजनेसमैन भी अब आ सकता है पॉलिटिक्स में। आजकल दुनिया भर की दक्षिणपंथी पार्टियों का समर्थन करने वाले मस्क, दक्षिणपंथी पार्टियों की समर्थन करने वाले मस्क खुद दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और अब अमेरिकी नागरिक है। मैंने आगे कह चुका हूँ। वह भी H-1B वीज़ा धारक रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 2024 में 724 H-1B वीज़ा हासिल किए। यानी 724 लोग H-1B वीज़ा पर उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो चाहे भारत के हो, पाकिस्तान के हो, कहीं से हो, लेकिन H-1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं। अब अगर इस पर रोक लगा दी जाए या इसको कैंसिल कर दिया जाए तो उनको तो घर वापस आना पड़ेगा। तो एलन मस्क 724 वीज़ा धारकों को खो सकते हैं। एवरीथिंग इज लॉस फॉर एलन मस्क। मस्क का ट्वीट ट्रंप के दक्षिणपंथी समर्थकों और आप्रवासन विरोधियों के खिलाफ था। ट्रंप उनका ट्वीट, मस्क का ट्वीट, जो H-1B वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। यानी ये सरकार, उनकी गवर्नमेंट H-1B वीज़ा कार्यक्रम चला रही है। उसके तहत टैलेंट को अमेरिका ला रही है, उनके देश ले जा रही है इस कार्यक्रम के तहत। और ट्रंप इसका विरोध कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कर दो मुझे तो खुशी होगी यार, क्योंकि हमारा टैलेंट वहाँ पर नहीं जाएगा। इसके कारण वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, जो H-1B वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। यह विवाद दिखाता है कि आप्रवासन विरोधी ट्रंप की सरकार और उसमें H-1B वीज़ा को लेकर खास तनाव है, टेंशन है। अमेरिका का H-1B वीज़ा पिछले कई दशकों से कुछ टैलेंटेड श्रमिकों के लिए वहां जाने का महत्वपूर्ण रास्ता रहा है, खासकर भारत से। यह वीज़ा विदेशी श्रमिकों को विशेष रूप से तकनीकी और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर में ऊंची डिग्री वाले लोगों को अमेरिका में रहने और काम करने की इजाज़त देता है। यह वीज़ा 3 साल के लिए होता है।
3 साल तक वहाँ पर रह सकती है। फिर वो अगर अमेरिकन लड़की से शादी करता है तो फिर वहाँ का हो जाता है। और अगर वो कंपनी ने उसे जॉब ऑफर किया है तो 3 साल की लिमिट होती है। फिर भी वो रहना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वहाँ पर रहने के लिए। अब वो सेटल हो गया है, सारा का सारा बिजनेस वहाँ पर है, भारत से अलग थलग हो चुका है, तो या तो वहाँ पर शादी कर लेता है या किसी न किसी तरह से वो रह जाता है आदमी। अब जिसे आमतौर पर बढ़वाया जा सकता है या फिर वीज़ा धारक ग्रीन कार्ड यानी अमेरिका में स्थायी निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 साल बाद। वैसे वीज़ा प्राप्त करने के लिए 5-5 साल लग जाते हैं दोस्तों। अब हाल ही में इस प्रक्रिया में कई बदलाव आए हैं, इनोवेशंस आए हैं, जिसका असर भविष्य में इस कार्यक्रम पर पड़ेगा, H1B वीज़ा कार्यक्रम पर, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में। अब मार्च 2024 में अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा USCIS उसने H1B वीज़ा पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव किए हैं, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी को कम करना और चयन प्रक्रिया को अधिक न्यायपूर्ण बनाना। यानी कई लोग इलीगल तरीके से भी अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो फिर वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं, दूसरा कुछ नहीं। एक बड़ा बदलाव था बेनिफिशियरी सेंट्रिक नज़रिया अपनाना, यानी हर व्यक्ति को सिर्फ एक पंजीकरण करने की अनुमति हो, एक ही पंजीकरण, एक ही बार वीज़ा अप्लाई कर दे सकता है। क्या स्ट्रिक्टनेस है यार, एक ही बार वीज़ा अप्लाई करना है, अगर मिल गया तो जा सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो ताकि आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक समान हो सके, क्योंकि वीज़ा के लिए, अमेरिका के वीज़ा के लिए इतनी मांग है, इतनी डिमांड है और इतनी एप्लीकेशंस आती है कि वो कार्य करता है भी कठिन है। इसलिए वो धड़ाधड़ वो सिक्के ठोक कर कैंसिल डिकैंसिल सब कुछ करते रहते हैं। प्रक्रिया उनके पास काम होता है ना, इतनी वीज़ा एप्लीकेशन आती है तो फिर करना पड़ता है। वो देखते नहीं, मोटा देख लेते हैं, फिर थप्पा लगा देते हैं। इसके अलावा दोहरे पंजीकरण और धोखाधड़ी की कोशिशों को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। अमेरिकी आप्रवासन परिषद की रिपोर्ट बताती है कि इन बदलावों के कारण 2025 में H1B के पंजीकरण में 38% की कमी आएगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि अब प्रक्रिया कम प्रतिस्पर्धी कंपटीशन और अधिक पारदर्शी हो गई है। इस नई सिस्टम का असर उन देशों पर पड़ेगा जो इस कार्यक्रम पर बहुत निर्भर है, जैसे कि भारत। इनमें भारत सबसे ऊपर है दोस्तों। अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से आवेदन की संख्या कम हो जाएगी, हो सकती है, यानी एप्लीकेशंस की, जो एप्लीकेशंस आते हैं वीज़ा के लिए, लेकिन योग्य उम्मीदवारों के लिए समान अवसर मिलेंगे। यानी जिसके पर लायकात होती है, डिग्री होती है, उनको फटाक लेके वीज़ा मिल जाता है, उसमें कोई देरी नहीं लगती है। अब राष्ट्रपति ट्रंप का H1B वीज़ा, उसके प्रति रुख उनके पहले कार्यकाल से बदल चुका है। पहले ट्रंप बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, मतलब अमेरिकियों द्वारा अमेरिका में दूसरों को लाया जाए, इसका मतलब ये होता है। बाय अमेरिकन, अमेरिकियों द्वारा, हायर अमेरिकन, अमेरिकन द्वारा ही उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी नागरिक है और दूसरों को बुलाता है, ऐसा नहीं। अमेरिकन ही राजा होने चाहिए उनके, और दूसरे सारे जितनी भी बड़ी डिग्री हो उनके दास ही होने चाहिए, ऐसा व्यक्ति है ये। अब ये सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे थे उस वक्त, पहले कार्यकाल में 2019 से पहले। लेकिन ट्रंप के हालिया बयानों से यह संकेत मिलता है कि उनका रुख बदल सकता है।
इसी महीने में एक इंटरव्यू में उन्होंने H1B कार्यक्रम का समर्थन किया और इसे एक अच्छा कदम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपने व्यवसाय, वो भी एक बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट के बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस के लिए इस वीज़ा का उपयोग किया था। उन्होंने कई लोगों को नियुक्त किया था, लाया था विदेश से। यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ट्रंप ने इस कार्यक्रम को निलंबित करने या सीमित करने की वकालत की थी। 2024 में ट्रंप के फिर से चुनाव जीतने के बाद उनका रुख बदला है इस मामले में। साथ ही टेक कंपनियों के दिग्गजों जैसे इलॉन मस्क ने इस कार्यक्रम का समर्थन किया है, जिसके बाद H1B वीज़ा चाहने वालों की उम्मीदें कुछ बढ़ी है। यदि ट्रंप प्रशासन H1B वीज़ा प्रक्रिया को सख्त करता है, उनकी गाइडलाइन जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट करता है, तो भारतीय धंधेदारों के लिए, पेशेवरों का वीज़ा हासिल करने में मुश्किलें हो सकती हैं। इस कारण आवेदनों की जांच कड़ी हो सकती है। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो करना है यहाँ पर करो दोस्तों, क्योंकि ये हिंदी चैनल है और देखने वाले भी हिंदी भाषी है। तो मेरा यही एक सुझाव है कि अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो करना है, जो सपना है, वो देश के लिए करो, यही देश की सेवा है। इनके वहाँ पर जाकर उनका पिछवाड़ा धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानते होंगे कि वो अच्छी सर्विस देते हैं। जब जॉब ऑफर करते हैं वो लोग किसी कंपनी में, तो आपको अच्छी फैसिलिटी, बंगलो देते हैं रहने के लिए, लेकिन धोते तो आप पिछवाड़ा, उनका दास हो आप। इस तरह होता है, तो उनका दास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ करना है वो करो, क्योंकि मैं हमेशा देश के पक्ष में रहता हूँ। किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश के पक्ष में बोलता हूँ। अब इस कारण एप्लीकेशन जो आते हैं उनकी जांच कड़ी हो सकती है। उसमें कई बार फ्रॉड एप्लीकेशन आती है, जिसमें जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो इलीगल होते हैं या धोखाधड़ी होती है। बेवकूफ़ बनाकर अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका। इसके उलट यदि ट्रंप का समर्थन इस कार्यक्रम के लिए जारी रहता है, तो भारत का टेक उद्योग अमेरिका में कुशल श्रमिकों को भेजने के लिए अवसर पा सकता है। भारत का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो टैलेंटेड लोगों को भेजने के लिए अवसर पा सकता है। अगर ट्रंप इस कार्यक्रम के लिए जारी रखता है इस कार्यक्रम को, तो भारत का टेक उद्योग अमेरिका में कुशल श्रमिकों को, टैलेंटेड श्रमिकों को भेजने के लिए अवसर पा सकता है। यानी इसमें तो कोई देश का बेनिफिट नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ से टैलेंट जाता है वहाँ पर, इसमें देश का तो कोई मुझे नहीं लगता है। जिससे आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। यार आर्थिक रिश्ते मजबूत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टैलेंट है वो यहाँ पर रहो, वो खुद आएंगे यहाँ पर। भारत के लिए H1B वीज़ा का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी है। भारत इसका लाभार्थी है। जैसे सरकार की योजनाओं के हम लाभार्थी होते हैं ना, उसी तरह भारत देश भी अमेरिका की इस योजना का लाभार्थी है। 2023 में कुल जारी किए गए H1B वीज़ा का लगभग 78% भारत के पेशेवरों से मिला था। यानी 100 में से 78 लोग भारत से थे अमेरिका जाने वाले। अब भारतीय पेशेवर, खासकर IT और इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग इस वीज़ा का इस्तेमाल अमेरिका में काम करने के लिए करते हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। कैसे यार? ऐसे तो कंपनियां, जैसे समझो कि गूगल, जिसके तहत आती है यूट्यूब। अब इसके कारण यूट्यूब मुझे बैन भी कर सकता है, लेकिन मैं तो यार बैन करने की कोई ज़रूरत नहीं, कर दो।
अब जैसे कि सुंदर पिचाई यहाँ से गए और गूगल के CEO है, चार्ज उनके पास है कंपनी का, तो वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, भारत में क्या उसका लाभ मिलेगा? उसकी भारत की अर्थव्यवस्था डेवलप नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यूजर होंगे, बिजनेसमैन थोड़े होंगे। लेकिन अगर वो भारत आते हैं और यूट्यूब गूगल बनाते हैं तो भारत की ये भारतीय कंपनी अमेरिका को सर्विस देगी, जैसे कि कंटेंट क्रिएट करने की सर्विस देगी, वेबसाइट में टेक्स्ट अपलोड करने की सब कुछ इंटरनेट सर्विस देगी भारत की कंपनी। तो इस तरह की मेरी सोच ये है दोस्तों, शायद इसमें आपको विरोधाभास हो सकता है। तो यहाँ पर जाने वाले दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। यूं भी अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय सबसे कामयाब प्रवासी समुदाय, यानी जहाँ पर भारत से जो लोग वहाँ पर गए हैं वो आज बड़ी बड़ी पोजीशन पर है, और उसमें ज़्यादातर गुजराती है हमारे। अब H1B वीज़ा सिस्टम में कोई भी बदलाव, जैसे कड़े नियम या वीज़ा की संख्या में कमी, भारत के लिए गंभीर हो सकता है। लेकिन मैं तो खुश हूँ क्योंकि यहाँ से टैलेंट जा ही नहीं पाएगा, और जो करना है वो यहाँ पर करेंगे। जो नए इनोवेशन, जैसे कि इंजीनियर या कोई टेक का एक्सपर्ट जो यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर धंधा करेगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप होगी। अब भारत के पास उच्च टैलेंट वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या है और यूथ भी यहाँ पर ज़्यादा है, और वह लंबे समय से अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। यदि H1B वीज़ा पर सख्ती होती है, रेगुलेशन लगते हैं और स्ट्रिक्टनेस आती है, तो इससे भारत के बहुत से कुशल पेशेवरों को अमेरिका जाने का अवसर नहीं मिलेगा, थैंक गॉड, या वे अन्य देशों में काम ढूंढने पर मजबूर हो सकते हैं। अन्य देशों में काम ढूंढने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर करो ना। हर बार मैं तो यार कहता हूँ, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को फिर से सुनिश्चित किया है कि दोनों देशों के बीच टैलेंटेड श्रमिकों की आवाजाही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनयिक ट्रंप प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। वैसे उनके ट्रंप की सेरेमनी में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे, इसका कारण यही हो सकता है, H1B वीज़ा। अब ट्रंप प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं भारत के पॉलिटिशियंस, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि H1B कार्यक्रम से दोनों देशों को जो लाभ मिलते हैं वह बनाए रखा जाए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल, उन्होंने इसी महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे देशों के बीच एक मजबूत और बढ़ती हुई आर्थिक और तकनीकी साझेदारी है और इसके तहत टैलेंटेड पेशेवरों की आवाजाही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे कहा, भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों को इस वीज़ा से बहुत फायदा होता है, क्योंकि कुशल बिजनेसमैन द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीकी विशेषज्ञता दोनों पक्षों को अपनी ताकत और कंपटीशन का लाभ उठाने का अवसर देती है। हम भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों को और गहरा करने की उम्मीद रखते हैं, भारत के जायसवाल कहते हैं, रणधीर जायसवाल, जो हमारे दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, लाभदायी है। H1B वीज़ा भारतीय IT सेक्टर के लिए सबसे अहम माना जाता है। भारत की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस, TCS, टाटा कंसल्टेंसीज, यार इंग्लिश अटपटे होते हैं शब्द, और विप्रो इस वीज़ा का प्रयोग अमेरिकी बाजार में अपने पेशेवर भेजने के लिए करती है।
ये तीनों कंपनियां, इन्फोसिस, सुधा मूर्तिवाली, टाटा की TCS और अजीम प्रेमजी की विप्रो कंपनी, इस वीज़ा का प्रयोग अमेरिकी बाजार में अपने पेशेवर धंधेदारों को भेजने के लिए करती है। भारतीय स्टार्टअप भी इससे लाभ उठाते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं वहाँ पर, और सिलिकॉन वैली में वैश्विक दिग्गजों से मुकाबला करते हैं। सिलिकॉन वैली की बात मैंने की थी, टेक्नोलॉजी का हब। 2023 में करीब 2,66,000 H1B वीज़ा जारी किए गए 2023 में, और इनका बड़ा हिस्सा भारतीय नागरिकों को विज्ञान व तकनीक के क्षेत्रों में काम करने के लिए मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब H1B वीज़ा उसकी संख्या में कमी से भारत की IT कंपनियों को नुकसान हो सकता है, जो उनकी वृद्धि में रुकावट डाल सकती है और उन्हें दूसरे बाजारों में हाथ आजमाना पड़ सकता है, बिजनेस एक्सचेंज करना पड़ सकता है। लेकिन वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए भेजना पड़ता है कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को, क्योंकि वहाँ पर स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज विश्वविद्यालय है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरह इससे भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग पर भी असर पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का बिजनेस है उस पर, जो देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। फिलहाल H1B वीज़ा का भविष्य ट्रंप प्रशासन में अनिश्चित है, कुछ निश्चित नहीं है। H1B वीज़ा पर क्या रेगुलेशन लगाए जाएंगे, उस पर कोई निश्चित कोई नहीं, और भारतीय पेशेवरों और कंपनियों के लिए इसमें कई असर और चुनौतियां हो सकती है। वो तो दोस्तों, जब कोई भी योजना कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लॉन्च होता है ना, तभी पता चलता है उसका अंजाम क्या होता है। हालांकि ट्रंप ने H1B वीज़ा कार्यक्रम के प्रति समर्थन दिखाया है, फिर भी उनके जनाधार उसमें अप्रवासन के खिलाफ लामबंदी के कारण मुमकिन है कि इस कार्यक्रम में बदलाव हो। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीयों को बैन कर दिया जाए अमेरिका में, ताकि यहाँ से टैलेंट न जाए, और भारत ने बहुत सारा टैलेंट गंवाया है, खोया है। तो इस तरह H1B वीज़ा पर ट्रंप सरकार काम कर सकती है और रेगुलेशन लगा सकती है, और यहाँ से 10 लोगों को वहाँ ले जा सकती है या नहीं ले जा सकती है, ऐसा कुछ डिसीजन आएगा। फिर दूसरी बात कि जो इनोवेशन और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए सरकार को, वो हमारे यहाँ होना चाहिए, ताकि लोग वहाँ पर न जाए और वहाँ पर जाकर उनकी कंपनियों को प्रॉफिटेबल न बनाए। तो ये था आज का वीडियो। दिल की गहराइयों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।